अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Noora Travel Service Mahbubnagar Hajj and Umrah Group Organizer Hajj 2025 Hajj Shifting Class Package 7,50,000 per person. Duration 35 to 40 days. For more details contact 8121381984 or 9391577587 or else visit our office beside GS Milk Point, Shah Sahab Gutta Main Road, Mahbubnagar. शेख अकबर साहब और उस्मान हाजिरी साहब और एडवोकेट साहब और अशफाक खान साहब, सलीम साहब, हम सब मिलके सो आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचाने के लिए इस बीच में वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो पार्लियामेंट में पास किया गया, वो बिल के खिलाफ जैसो हम आपकी तरह पब्लिक को पहुंचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। खासकर वक्फ और वक्फ मंशे को ख़त्म करने के लिए इस मोदी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल से कोशिश में लगी हुई है। वक्फ एक्ट ही नहीं बल्कि इस देश के मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज़ के हुकूक को ख़त्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जैसे उन्होंने एक एक कार्रवाई शुरू की है। पहले उन्होंने संविधान के खिलाफ कश्मीर में जहां पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है, उनके हक छीनने के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म करा। जबकि वो आर्टिकल खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे कश्मीर को अंधेरे में झोंककर वाईफाई बंद कर इंटरनेट बंद कर टेलीफोन कनेक्शंस निकाल देकर हर छोटे बड़े लीडर को हाउस अरेस्ट कर जैसो उन्होंने बिल पास की। सारे हिंदुस्तान में उसकी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ फर्क नहीं किया। सेकंड, मुसलमान की शरीयत में दाखिल होने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का ऐसा एक इशू लाया। ना पता असल ट्रिपल तलाक से कोई मुसलमान को जिससे फायदा हुआ, सिर्फ उनका मंशा एक ही था कि इस्लामिक क्लास में शरीयत में एंटर होकर जैसो ये हुकूमत जैसो वो शरीयत एक्ट खत्म करने के लिए वो लोग कोशिश की है। उसके बाद मदरसों में पाबंदी लगाना, बुरखे पे पाबंदी लगाना, मुसलमान के लिबास पे पाबंदी लगाना, मतलब उन्होंने इस भारत देश में अक़लियतों की हुकूक और जैसे उनके हक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश एक की बाद एक करी है। लास्ट में वक्फ एक्ट, वक्फ का जो मंशा है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी दौलत अल्लाह के नाम कर उससे जो भी फ़ायदा आता है फ़ायदा है सो गरीब मुसलमानों को उनकी गुर्बत दूर करने के लिए जो वक्फ का मंशा है, वक्फ को मंशा ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग की है। जब उन्होंने बिल पार्लियामेंट में रखे, राहुल गांधी साहब और इंडिया अलायंस वालों ने गड़बड़ कर जेपीसी को रेफर करें। जेपीसी में इंडिया अलायंस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे स्टेट होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, एनजीओस, पब्लिक, कई जमातें, सब लोग जैसो जेपीसी में दरखास्तें दी के ऐसो आपका जो एक्ट अमेंड करने जा रहे हैं, आपका मंशा गलत है, आपके अमेंडमेंट्स गलत है, लिहाजा उसको जैसो सुधारा जाए। स्टेट डेलीगेशन में मैं भी गया था, हम लोग भी कुछ सजेशन दिए।
मुस्लिम जमात सजेशन दिए, लेकिन सिर्फ नंबर जेपीसी में बढ़ के रहने से वो लोग कोई पार्लियामेंट मेंबर का या पॉलिटिकल पार्टी का, एनजीओ का, स्टेक होल्डर से किसी का ये सो वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर एक तरफा ये सो जेपीसी वालों ने रिपोर्ट देकर परसों पार्लियामेंट में पास किए। अभी 8 अप्रैल से वो कानून लागू हुआ गया। वो कानून इतना डेंजर कानून है जो अमेंड किए हैं वो लोग, शायद इंसानियत जो भी रखता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एम्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के जो खिलाफ है वो खिलाफ जाकर जैसे वो लोगों ने पास किया। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि पब्लिक को आपके जरिए, संविधान के खिलाफ जो भी वो वक्फ एक्ट हो और कोई एक्ट हो और कोई एक्ट हो, अमेंडमेंट जिससे जो बिल का मंशा ही खत्म हो सकता है, उसके एम ऑब्जेक्ट से खत्म हो सकते हैं, तो साफ जाहिर है कि वो जैसो संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ होने के नाते आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में और खासकर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब ने पहले से आवाज़ उठाई, पार्टी में आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट में आवाज़ उठाई, वो बिल के खिलाफ बात की, अमेंडमेंट्स के लिए वो लोग प्रपोज किए, लेकिन फिर भी जैसो किसी की बात न सुनकर जैसो ये करे। तो कांग्रेस पार्टी का एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में हल्ला मचाए, जेपीसी में जैसो सजेशंस दिए, बिल के खिलाफ खड़े के बात करे, सबको जोड़े। ये इशू जैसो ये कोई मुसलमान को किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के खिलाफ है, लिहाजा ये इशू जैसो पब्लिक में लिया जाए, पब्लिक को जैसो जोड़कर जैसो इसके खिलाफ जैसो बात करने का कांग्रेस पार्टी ने आज डिसाइड किया है। उसी मंशे से अकबर साहब और हाजी साहब ने एक अच्छी कोशिश कर जैसो कांग्रेस पार्टी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के बैनर से इस बिल को खिलाफ करने के लिए 13 अप्रैल संडे 2 बजे टैंक बंड अम्बेडकर के स्टैचू के सामने एक रैली निकालेंगे। उसको कई बड़े बड़े लोग जैसो जिसपे ये एक्ट पे जो परफेक्ट है वो लोग जैसा क्या हम लोग जैसे एड्रेस करेंगे। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि ऑल डेमोक्रेट्स, संविधान को मानने वाले, वो मजहब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज वक्त आया है कि एक एक चीज जैसो आज हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ आज एक लीगल शेप में लाकर जैसो उनके हुकूक को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक डेमोक्रेट्स का एक फर्ज बनता है कि जैसो उसको जैसो एहतजाज करे और गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, कि उसकी आवाज़ उठाएं। उसी हिस्से में मैं अपील करता हूं कि तेलंगाना के रियासत के पूरे डेमोक्रेट्स, संविधान को चाहने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को अमल करने के लिए कोशिश करने वाले, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कारकुन, लीडर्स, खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो आज लीडरशिप है यहाँ पर, सब लोग जैसो एकत्र होकर जैसो सब चले, एक स्लोगान दे सब लोग के, चलो हैदराबाद, चलो जैसो टैंक बंड, इस बिल के खिलाफ जैसो आवाज उठाएंगे। यही आपके जरिए में बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।